दवाओं के अंदर प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल नाम का जो केमिकल होता है, होता ये है कि जो खाँसी की दवाइयाँ हैं, उनमें दवा को घोलने के लिए ताकि वो सिरप के रूप में रहे, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल परमिटेड होता है। लेकिन इस प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल की जगह सस्ता विकल्प डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल को कई बार मिला करके दवाइयाँ बना दी जाती हैं, जब अनरेगुलेटेड तरीके से बिना किसी जाँच के दवाइयाँ चल रही होती हैं और यही डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर्स के लिए जिम्मेदार होता है। दवाओं के अंदर डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाना पूरी तरह निषिद्ध है, लेकिन फिर भी इस जगह पर ये केमिकल पाया गया था और जो मध्य प्रदेश के अंदर कोल्ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप के पीने से मौत हुई है, उसमें भी डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल का नाम निकल कर सामने आया है। मतलब प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल होना चाहिए था, लेकिन डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल जैसी अशुद्धियाँ उसके अंदर मिली और इसी के चलते यहाँ पर जान जाने की बात निकल कर आई है। इथाइलिन ग्लाइकॉल असल में ये सब अल्कोहल के ही मतलब यूजेस हैं। अल्कोहल प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल में भी अल्कोहल है, डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल में भी अल्कोहल है। होता ये है कि अल्कोहल इनके अंदर एज़ एन सॉल्वेंट काम करता है, दवाओं को घोलने के लिए काम का होता है। इन दवाओं को घोलने के चलते ही ये दवाइयाँ शरीर के अंदर अपना असर छोड़ती चली जाती हैं। लेकिन डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल जिसका उपयोग होता है इंडस्ट्री पर्पज़ से, दवाओं में इसका उपयोग प्रतिबंधित है, उसके पीने से जहर जैसा असर हुआ है और पहले भी भारत में अब तक 73 मौतें डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल के उपयोग से बताई जा चुकी हैं, मौतें रिपोर्टेड हैं। डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल बैन है और सिरप में इसकी ज़्यादा मात्रा मिला देना जानलेवा हो जाता है। तो अब सवाल दिमाग में उठेगा, फिर इसको मिलाया ही क्यों जाता है? तो आंसर मैंने जैसा पहले बताया कि ये प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल की तुलना में सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है और कम मात्रा में मिले तो नुकसान नोटिस नहीं होता है। इस तरह से इसे घोल-मोल करके खर्चे बचाने के लिए बेच दिया जाता है।